बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को झटका दिया है। 15 डायरेक्टर्स में से 15 रिप्रेजेंटेटिव्स में से सिर्फ एक है जिसने बांग्लादेश के फेवर में वोट दिया है, पाकिस्तान। बाकी सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के इंडिया में शेड्यूल मैचेस मुंतकिल करने से माजरत कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के इंडिया में शेड्यूल मैचेस कहीं और मुंतकिल करने से माजरत कर ली। इंडिया ने तो झंडी गिरा दी है बांग्लादेश की। इंडिया ने कहा भाई बांग्लादेश को कि आपको इंडिया में कोई खतरा नहीं है, आप यहीं पे आके मैच खेल लेंगे। बीसीसीआई के दबाव में है और आईसीसी ने उस दबाव में आकर ये फैसला कर दिया और बांग्लादेश को फारिग करा दिया। ये वो सब चीजें तो ये एक्सपेक्टेड तो था कि आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया और इस पर वोटिंग हुई है कि वर्ल्ड कप में नई टीम की शमूलियत होनी चाहिए या फिर बांग्लादेश का मुतालबा है उस पर उसको तस्लीम करते हुए वेन्यूज को चेंज किया जाना चाहिए। तो बोर्ड मेंबर्स की इस मीटिंग में जिसमें वोटिंग हुई उसमें नई टीम की शमूलियत का फैसला हुआ है और वोटिंग में अक्सरियती अरकान ने मुतबादिल टीम को शामिल करने का कहा, जबकि आईसीसी को अब ये कह दिया गया है कि आपने मैच खेलना है, टूर्नामेंट खेलना है तो खेले, वरना स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। मतलब वो बांग्लादेश जो कहता था हमने जाना नहीं, अब आईसीसी तो सारा साबित हो गया इंडिया के हाथ में है और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा इंडिया कहते हैं हम उसके सर को चल देंगे। खास करके क्रिकेट में वो कहते हैं हमारी सुप्रीमेसी है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। मैंने जब आपके साथ पहला इस टॉपिक के ऊपर शो किया था, मैंने उस दिन भी बोल दिया था कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में, जे शाह साहब आईसीसी के तख्त पे बैठे हुए हैं। आप नहीं कह सकते कि भाई इंडिया के खिलाफ किस तरह को बात कर रहे क्रिकेट में। और चीमा साहब, ये 2 दफा आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी बांग्लादेश की। उन्हें आज कहा कि जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं उसी मुताबिक होंगे और ये जो बढ़के मारी जा रही है बीसीबी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से, वो कहते हैं ये बंद करें। जो शेड्यूल्ड मैचेस है हम उसी हिसाब से जो है ना खेलेंगे। और कोई भी थ्रेट, वो कहते हैं हमने पूरी जो है ना कर ली है, देख ली है, मैनेजमेंट देख ली है, कोई भी बांग्लादेश के प्लेयर को थ्रेट नहीं है। उन्हें साथ ये बोला कि जब 20 टीम्स आ रही हैं तो आपको क्या मसला है? दुनिया की 20 टीम्स आ रही है, इटली आ रही है, यूएसए आ रहा है, नेदरलैंड्स आ रहा है, स्कॉटलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी सीना कंट्रीज आ रही हैं। तो भाई आपको क्या मसला खेलने? ठीक है, उन्हें का कोई मैचेस नहीं है बाहर। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप बॉयकॉट करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। अब एक ही हल है, अगर आप इस बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, चीमा साहब, दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप बॉयकॉट कर दें, बस खत्म। तो बॉयकॉट करने का तो नुकसान होगा ना, पैसे से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल वो बॉयकॉट करेंगे, मैं आपको बता दूं, वो खेलेंगे, आई थिंक जाएंगे हैं, मुझे लगता है उन्हें कर देना। लेकिन सवाल इधर, सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, बड़ी मीटिंग हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स थे सर, कोई एब्सेंट नहीं था। ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। मैं भी आपको बताता हूं इसमें कौन कौन है। जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी वोटिंग हुई है, ठीक है, कि भाई आप वोट करें कि बांग्लादेश का क्या करना है अब। और 15 जिसे कहते हैं 15 डायरेक्टर्स में से 15 रिप्रेजेंटेटिव्स में से सिर्फ एक है जिसने बांग्लादेश के फेवर में वोट दिया है, पाकिस्तान। बाकी सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, यहां तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर, नहीं तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। 15 में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने वोट दिया है बांग्लादेश को, एंड वी ऑल नो दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, उसकी अंदर नहीं घुसते। लेकिन बांग्लादेश का जो पत्ता है ना, वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में साफ हो गया है, ये क्लियर कट नजर आ रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सीधी सी बात है। एज ए क्रिकेट फैन दिस इज नॉट गुड, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। आप बांग्लादेश की टीम का सोचें, उनके क्रिकेट फैंस का सोचें, इतने एंथुजियास्टिक किस्म के लोग हैं क्रिकेट को लेकर, अपनी क्रिकेट को लेकर, दुनिया की क्रिकेट को लेकर, उनके साथ यार ये हो तो ठीक नहीं रहा, लेकिन अब क्या करें, मामला पोलिटिसाइज हुआ पड़ा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के इंडिया में शेड्यूल मैचेस मुंतकिल करने से माजरत कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के इंडिया में शेड्यूल मैचेस कहीं और मुंतकिल करने से माजरत कर ली। पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी ने भी काफी मतलब भड़क मारने की कोशिश की थी, और शायद मैंने कहा कि हो सकता है कि वो भी कुछ वो करे, लेकिन इस वक्त वो क्या करेंगे ये भी एक अहम क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो पाकिस्तान भी इस हवाले से कुछ मतलब ऐसा कर सकता है जैसे वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर सकता है। तो इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है कि बांग्लादेश के लिए डू एंड डाई वाली है। लेकिन क्या पाकिस्तान के जो चेयरमैन ने बात की थी, क्या वो पाकिस्तानी टीम को रोकेंगे? 2 दिन पहले ये खबर आई थी लाहौर से, जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वहां से कि जी पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही है उसको रुकवा दिया गया है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 3 जो T20 मैचेस हैं वो लाहौर में खेले जा रहे हैं, और उसके बाद बिल्कुल सीधा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहुंचना है जी श्रीलंका कोलंबो में, जहां पर वो अपने मैचेस खेलेंगे। अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली है, जो पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब किस्म की हुई है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूं, बात चीजों में सख्त स्टैंड लेते हैं। वो एशिया कप की जो ट्रॉफी इंडियन टीम ने नहीं ली तो उन्होंने कहा नहीं लेते, तो अपने ऑफिस के लोगों को कहा कि यार इसको ले जाकर और दफ्तर में लॉक कर दें। अब पता नहीं मिली है नहीं मिली, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी कोई खैर खबर नहीं है। जीते वही है, बिल्कुल वो चैंपियन है, एशियन चैंपियन है इंडिया की टीम, क्योंकि उन्होंने हराया था पाकिस्तान को। बट वो ट्रॉफी पता नहीं उन्होंने रिसीव की कि नहीं की, आई डोंट नो दैट। उस वक्त तो नहीं की थी, उसके बाद भी बहुत अरसा ये जो कंट्रोवर्सी है ये चलती रही। इस वक्त बांग्लादेश की टीम अगर नहीं खेलती तो आईसीसी ने तो क्लियर कर दिया मेरे ख्याल से, जो उनके मैचेस होने हैं, 4 मैचेस हैं उनके, तो वो जो पॉइंट्स उन टीम्स के जिनके खिलाफ उन्होंने ये मैचेस खेलने, अगर वो नहीं खेलते तो वो सारे के सारे पॉइंट्स उन टीम्स को दे दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन, फिलहाल तक जब हम ये शो कर रहे हैं तो इस वक्त तक तो कोई रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन क्या इस पे खामोशी इख्तियार करेंगे या इसके ऊपर कोई बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा आम है। और क्या जब आईसीसी ने इनकार किया, जय शाह जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने एक उनका बड़ा इन्फ्लुएंस भी आईसीसी में है, इंडिया का इन्फ्लुएंस भी आईसीसी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जी अगर 20 कंट्रीज इंडिया में मैचेस खेलने के लिए आ सकती हैं तो एक बांग्लादेश क्यों नहीं। पॉइंट उनका यहां तक तो ठीक है कि हम मान लेते हैं कि ये बात वो करें कि बिल्कुल 20 टीम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका की टीम आ रही है, स्कॉटलैंड की टीम आ रही है, और बहुत सारे शायद यूएई की टीम आ रही है, काफी सारी टीम है, क्योंकि 10 तो वो टीम्स है जो मेन थ्रू करके वो आए हुए हैं, और ये बाकी जो ये क्वालिफायर्स है। तो एक बहुत बड़ा मेला सजने वाला श्रीलंका और इंडिया के दरमियान। जब आईसीसी का ये डिसीजन आया, ऑल्दो के डिसअपॉइंटिंग है, आईसीसी को गौर करना चाहिए था। एक मुल्क के तहफ्फुज़ात जो हैं बड़े जेन्युइन है, इसलिए कि आपने उनके एक खिलाड़ी को ये कहकर मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हालात खराब है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर आप 20-22 के स्क्वाड को कैसे सिक्योरिटी दोगे, उनके लिए कैसे हालात सही होंगे। तो ये सारे मसाइल थे, आईसीसी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए था। लेकिन आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और उसमें बांग्लादेश को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। जैसे आप कह रहे हैं कि 14-2 से उसको शिकस्त हुई और उसका मौकिफ जो है मुस्तरद कर दिया गया। वो एक वोट भी पाकिस्तान ने उसको दिया, बैकिंग कर रहा था पाकिस्तान, और जो ताल्लुकात पाकिस्तान बांग्लादेश के बेहतर हुए उस हवाले से पाकिस्तान ने उनको बैक किया। मायूस को जरूर है, लेकिन बंद गली में आ गया था आईसीसी उस हिमाकत की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, जो उन्होंने 3 जनवरी को की, कि उन्होंने आईपीएल तो होनी थी 26 मार्च से, उन्होंने पहले ही वर्ल्ड कप से ये ऐलान कर दिया कि हम मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाना चाहते, उसको हटाएं, हमारे हालात सही नहीं है। ये डिसीजन वो उस वक्त ले लेते जब बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती या फाइनल के बाद ले लेते, तो ये सारा जो कजिया है, जो सारी कंट्रोवर्सी है, वो ना खड़ी होती। अच्छा, बांग्लादेश को लग रहा है कि इन्होंने बड़ा बहादुरी वाला काम किया बॉयकॉट करके। अब असल गेम चालू होगा, क्योंकि एक तो स्कॉटलैंड अंदर आएगा, बांग्लादेश के ऊपर जुर्माना भी लगेगा, और मुझे वेरी फट रही है पता है किस बना पर, कि बांग्लादेश पे बैन ना लग जाए। तो बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर, कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। पहले तो चौड़े हो रहे थे, फिर ये गिड़गिड़ाए, फिर ये और ज्यादा इन्होंने बातें करी। जब आईसीसी ने आज इनके मुंह पे थूक दिया कि बांग्लादेशियों तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाहर हो, खेलना है खेलो, नहीं भाड़ में जाओ, स्कॉटलैंड रेडी है खेलने के लिए, तब अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। अब फेस सेविंग कैसे करें बेचारे, अब इनकी इज्जत पे बात आ गई बेचारे। इन्होंने इंडिया की नहीं, इन्होंने आईसीसी की इंसल्ट की है। अगर ये एक टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर रहे हैं तो आईसीसी का वो टूर्नामेंट है, ये वहां से बॉयकॉट कर रहे हैं, और आईसीसी इनके घर में घुस के इनको मारेगा, बता रहा हूं। और आईसीसी में बैठा कौन है, इनका चाचू जो है ना, वो अपना यार बहुत बड़े उनके बेटे है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, वो बैठे हुए हैं। वो तो इस मौका ढूंढ रहा था कि भाई मुझे बांग्लादेश को बैन करने का मौका मिल जाए। अब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कौन रोटी देगा, कौन उन लोग को जो है वो दाल तरकारी देगा, क्योंकि वो बेचारों की तो रोजी रोटी चलती आईसीसी के पैसों पे थी।
हैं, उनकी लीग का बेड़ा गर्क है, उनकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है। वो पैसे जो आईसीसी आते थे उसके बिना पर आधा मुल्क और पूरी क्रिकेट टीम चलती थी। लेकिन आज वो सब कुछ बंद हो चुका है। आईसीसी ने अपने हाथ खींच लिया और आईसीसी ने अब सिर्फ फैसला है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें। बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना। पैसा सब कुछ नहीं होती है, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके तो देखो, कभी भी मैं आपको एक जनरली बात बता रहा हूं, बाप के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना। बाप कितना भी निकम्मा हो, कितना भी निठल्ला हो, कितना ही बेकार हो, बच्चों से ज्यादा ताकतवर होता है, बच्चों से ज्यादा समझदार होता है, बच्चों से ज्यादा पोटेंशियल होता है इसके अंदर। ये बांग्लादेश जो हमारी बच्चे हैं, ये हम बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बोला ना वो भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो फिर हम भी बोलते हम भी नहीं जाएंगे। अबे पाकिस्तान ने बोला तो पाकिस्तान की बात मानी भी गई है, तुम्हारी बात तो साला तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। तुम यहाँ पर खड़े होकर आईसीसी को बोल रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है जी बांग्लादेश ने बोला इंडिया नहीं जा रहे, तो फिर ये तो कंसर्न की बात है, हमें नुकसान होगा। वो आईसीसी ने बोला, सिंपली आईसीसी ने ऐसे बोला, जय शाह साहब ने, उसने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, लेकिन खेलना है तो इंडिया में आकर खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बेचारा सत्ते में आ गया, वो पागल हो गया कि यार इस तरह कैसे कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग तो ये थी कि हम इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, हम अपने मैचेस बाहर शिफ्ट करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। हालांकि अगर बांग्लादेश के मैचेस बाहर होते तो इंडिया को बाहर भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश वाले ग्रुप में इंडिया है ही नहीं। फिर भी इंडिया ने उनको घुटनों पे ला दिया। इंडिया ने एक्चुअली बांग्लादेश को नीचे लिटाकर पैंट उतारकर मारी है उसकी कि ये ले तू कर ले। बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखा दी हैं, बांग्लादेश ने आईसीसी को आंखें दिखा दी है कि हम इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, इनका प्रेसिडेंट बोर्ड ने अभी जो है वो ऑनलाइन ये सारी खबरें जो है वो दे रहे थे कि हम चाहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलें, ठीक है, हम चाहते हैं, लेकिन आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है, हमारी नहीं सुनी जा रही। भाई कहा तो ये जा रहा था कि क्रिकेट ओलंपिक्स की तरफ जा रही है, लेकिन इतनी आबादी बांग्लादेश की, उनके साथ इंडिया ने धोखा किया है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ उसके ऊपर किसी ने बात कोई नहीं की, ठीक है, कि इंडिया को किस चीज का दुख हुआ था। अब इन्होंने बोला बांग्लादेश में अभी भी बोर्ड मीटिंग में आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू था वो सिर्फ सिंगल इशू नहीं है, हमें और भी बड़े मसले हैं। क्या मसले? कि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए गए, पाकिस्तान की तो सुनी गई, ठीक है, अब इंडिया की भी सुनी गई कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में वहां खेला आके, ठीक है, दुबई में, वो तो पाकिस्तान नहीं गया, ठीक है। तो हमारे मैचेस जब हम डिजर्व करते तो हमारे मैचेस क्यों नहीं श्रीलंका में शिफ्ट किए गए? ये भाई बांग्लादेश ने मुद्दा जो है वो रखा है और ऑफिशियली तौर के ऊपर आ गया। नमस्कार, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़ सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। पता होगा स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में। स्नोबॉल इफेक्ट यह होता है कि जब एक बर्फ के गोले को कुछ ऊंचाई से बर्फ के ढेर पर लुढ़काया जाता है तो अन्य बर्फ भी उसके साथ चिपक के एक बड़ा गोला बना लेती है और इस प्रकार से एक चेन इफेक्ट चालू हो जाता है। भारत के विरोध में बांग्लादेश का बोलना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से शुरू हुई कहानी, उसके बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल में बैन करना और निकाल दिया जाना, अब बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ चुकी है कि बांग्लादेश इसे अपने अहम यानी ईगो पे ले चुका है और वो भारत में बिल्कुल भी वर्ल्ड कप खेलने को तैयार नहीं है। हालांकि यह बात जानने योग्य है कि वर्ल्ड कप में खेलने से पहले टीमों को एक विशेष धनराशि जमा करनी होती है और अगर कोई टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेलती है तो ये धनराशि जब्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश को न सिर्फ ये धनराशि का नुकसान होगा बल्कि वो प्राइज मनी जो कि वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मिलती है वो भी उसे गंवानी पड़ेगी, क्योंकि हर टीम को एक विशेष धनराशि दी जाती है और जिस प्रकार से वो टीम परफॉर्म करती है धनराशि बढ़ती चली जाती है। यानी दो प्रकार से बांग्लादेश अपना आर्थिक नुकसान करवाने को तैयार है और केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए।
आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान के बढ़ाने पे अब ये दोनों पड़ोसी जो हैं भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन यहाँ ये दोनों हमारे पड़ोसी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने पैर को उठाकर ही कुल्हाड़ी पे दे मार रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आईसीसी पर अधिकार तो बीसीसीआई का ही है। बीसीसीआई का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कम से कम क्रिकेट में भारत की बालादस्ती तो आपको माननी ही पड़ेगी, और जिस तरीके से हमारी टीम का परफॉर्मेंस है उस पर भी, साथ ही जो हमारी मॉनेटरी या फाइनेंशियल पावर है उसे भी लेकर के, और यही नहीं जो एड रेवेन्यू आता है और जो एंगेजमेंट आता है क्रिकेट को, वो सब अधिकतर भारत का 50 से लेकर 80% तक उस पर कब्जा है। तो भारत के विरोध में जाना मतलब सीधा सीधा अपने आप को बैन करवाना, और यही तलवार अब बांग्लादेश क्रिकेट पे लटक रही है। खैर, आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।